परम स्नेही श्री गोविंद हैं और दूसरे को मैं, और आप लोग इस भेद को नहीं जानते हैं। बोलिए गोविंद से प्रेम तुम्हारा कब से हो गया? ये कौन है गोविंद? बाल स्नेही गोविंदो साध संतापो का, बाल स्नेही गोविंदो साध संतापो का। ये संवाद है मीरा का, अपनी ननद से संवाद हो रहा है। ननद कह रही है, थे बेटी राठौड़ की, बेटी राठौड़ की, थाने राज दियो भगवान, थाने राज दियो भगवान। मारे गुरु गोविंद रिया गौर ने नाम, मारे गुरु गोविंद रिया गौर ने नाम। मीरा जी ने कहा, राज करे बाने करण दीजो, मैं भगतारी दास, दासानुदास। राज करे बाने करण दीजो, सेवा साधु जनन की मारे, सेवा सबका एक जैसे ही रखो, जनन की मारे, राम मिलन की आस, मारे राम मिलन की, मारे गुरु गोविंद रिया गौर ने नाम, मारे गुरु गोविंद रिया गौर ने नाम। लाजे पीहर सासरो माई तणो मोसाल, लाजे पीहर सासरो माई तणो मोसाल, सब ही लाजे मेड़तिया जी, सब ही लाजे मेड़तिया जी, हासू बुरा कहे संसार, हासू बुरा कहे मारे गुरु गोविंद री
मीरा तुम्हारा पीहर, तुम्हारा ससुराल, तुम्हारे नाते रिश्ते सब लजेंगे तुम्हारे इस कार्य से। संसार तुम्हें बुरा कहेगा। मीरा जी ने कहा भक्ति करना कोई बुरा काम है जो सबकी लाज चली जाएगी। चोरी करा ना मारगी, नहीं मैं करूं काज। चोरी कराना मारगी, नहीं मैं करूं काज। पुण्य के मार्ग चालता जी, पुण्य के मार्ग झक मारो संसार, यहाँ झक मारो संसार। मारे गुरु गोविंद रिया, गौर ने नाम पूजा। मारे गुरु गोविंद किसी की चोरी की, न किसी को मारा, न कोई शास्त्र विरुद्ध कर्म किया। भगवत प्राप्ति के पथ पर मैं चल रही हूँ। अब संसार बुरा माने, झक मारे तो मारने दो संसार को, हमें संसार से कोई प्रयोजन नहीं है। नहीं मैं पीहर सास रे, नाही पियाजीरी साथ। हाँ नहीं मैं पीहर सास रे, नाही पियाजीरी साथ। मीरा गुरु मिलिया रे दास, यहाँ गुरु मिलिया रे दास, यहाँ गुरु मिलिया रे। मारे गुरु गोविंद रिया, हमारे गुरु गोविंद रिया। गौर ने ना पूजा, गौर ने ना पूजा। मारे गुरु गोविंद रिया, मारे गुरु गोविंद रिया। हमारे गुरु गोविंद रिया। मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढाम्, मत्कृते त्यक्तकर्माणः त्यक्तस्वजन बान्धवः। मेरे निमित्त सकाम कर्मों का त्याग कर देते हैं। लौकिक पारलौकिक भोगों की अपेक्षा नहीं होती।
तदर्पिता अखिलाचारिता, जो कुछ करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, और सगे संबंधी बंधु बांधवों में आसक्ति का त्याग कर देते हैं। अब सोचिए, इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता। कहते न मुझे पीहर का भरोसा, न ससुराल का भरोसा, न लौकिक पति का भरोसा, मुझे तो गोविंद मिल गए और गुरु रैदास जी मिल गए, गुरु गोविंद दोनों ही मिल गए, अब हमें संसार की कोई जरूरत नहीं है। ये है अनन्य भक्ति। भक्ति के प्रकट होते ही संपूर्ण साधुता सहज आ जाती है। मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ाम, मत्कृते त्यक्त कर्माणः त्यक्त स्वजन बांधवा मदाश्रया। भक्ति जब प्रकट हो जाती है तो भक्त में संपूर्ण आश्रय भगवान का जाता है। देखिए, अन्याश्रयेण प्रपत्तिर बाधिता भवति, भगवान के आश्रय को छोड़कर वाणी मात्र से भी किसी दूसरे का आश्रय लिया कि शरणागति नष्ट हो जाती है, शरणागति बाधित हो जाती है। जैसे ब्रह्मास्त्र अन्य किसी भी अस्त्र का बंधन सहन नहीं करता, ऐसे ही शरणागति अन्य का आश्रय सहन नहीं करती। अन्याश्रय शरणागति सहन नहीं करती। मदाश्रया, इसलिए महाराज जी पुराने संतों की भाषा, जिसको साधुसाई भाषा कहते हैं, पुराने संतों की भाषा भी इतनी मीठी और इतनी सुंदर होती है कि भाषा के व्यवहार के काल में भी वे भगवान के संबंध को बना के रखते हैं। अब तो हम लोग ज्यादा पढ़े लिखे हो गए तो साधुसाई भाषा ही भूल गए, नहीं तो पुराने संत राम कृपा से, कहते हैं ना, राम जी की दया से, राम कृपा से, हरि इच्छा से, भगवत कृपा से, ऐसे बोलते थे, राम इच्छा से। मेरे राम वहां गए, मेरे राम जी आए हैं, मेरे राम बोले। एक महात्मा थे, उनका नाम था गंगादास जी। सुदामा कुटी में रसोई बनाते थे, अच्छे सूत्रधारी संत थे, पुराने रसोईया थे, छावनी के शिष्य थे, भोले संत थे, खूब भजन करते थे, बड़ी सुंदर रसोई बनाते थे महाराज। सालों भर रहते वृंदावन और रामनवमी के समय चले जाते अयोध्या जी, तो नवरात्रि वहीं की करते, रामनवमी करके फिर आते थे। उस जमाने में भंडारे ज्यादा होते नहीं थे, दान दक्षिणा भी कहाँ मिले महाराज, साधु में गरीबी थी। तो गंगा जमुना ट्रेन चलती थी मथुरा से, तो गंगा जमुना ट्रेन में बैठे अयोध्या के लिए। टिकट खरीदने लायक व्यवस्था थी नहीं, 10-5 रुपए कुछ होगा उनकी झोली में था, और बैठ गए ट्रेन में। कासगंज के आसपास कहीं मजिस्ट्रेट चेकिंग हुई, मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत हुए बाबा जी। इस कथा को सुनकर बिना टिकट यात्रा करने की प्रेरणा नहीं लेना, इसलिए हम नहीं सुना रहे हैं। हमारे महाराज जी तो व्यवहार में महाराज जी इतने सावधान रहते थे, उस समय में रिजर्वेशन वाले डिब्बा में साधारण टिकट लेके बैठा जा सकता था दिन में पहले, अब तो प्रतिबंधित है। तो महाराज जी जब जाते तो जनरल टिकट लेते हमेशा। हमने महाराज जी के साथ, हम समझते 100 यात्रा से भी ज्यादा की होगी जनरल टिकट वाली। और जनरल डिब्बा में क्या हालत होती जानते हैं? कथनचित जनरल में नहीं घुस पाए तो रिजर्वेशन वाले में घुस जाते। अब सीट खाली पड़ी है, टीटी कह रहा बैठ जाओ, महाराज नहीं बैठते। वो कहते कि हमने साधारण सीट पर बैठने का किराया दिया है, ये कोमल सीट, इस पर बैठेंगे तो परमात्मा की दृष्टि में हम चोर सिद्ध हो जाएंगे।
इसलिए इस कोमल सीट पर पैसा हमने नहीं दिया, हम इस पे नहीं बैठेंगे। अब और कहाँ बैठे? तो शौचालय के पास जो जगह होती है वहां आपने वो टाट में लपेटा हुआ आसन उसको रख ले, उसी पे बैठ जाते हैं। अब महाराज जी बैठे हैं वहां, तो सीट खाली होने पर भी हम लोग कैसे बैठे वहां? तो हम लोग भी वहीं खड़े खड़े यात्रा करके आए। मन में बड़ा लगता है कि महाराज जी भी कितना सिद्धांतों का पालन करते हैं, क्या जरूरत है? अरे जगह खाली है, टीटी कह रहा तो बैठ जाओ। लोग कह रहे हैं महाराज यहाँ बैठो, फिर भी नहीं बैठते। कहते हमने टिकट नहीं दिया, इस कोमल सीट पर बैठने का पैसा नहीं दिया, हम इस पर नहीं बैठ सकते। महात्माओं के विचार होते हैं। तो मजिस्ट्रेट ने पूछा क्या नाम है? राम इच्छा से संतों का दिया हुआ, भगवान का दिया हुआ छोटा सा नाम गंगादास जी, ऐसे बोलते थे। कहाँ के साधु हो, कहाँ के हो? राम इच्छा से अपने राम अयोध्या जी गुरु स्थान है, छोटी छावनी के साधु हैं। राम इच्छा से सुदामा कुटी में रहते हैं। राम इच्छा से रसोई बनाने की सेवा करते हैं। राम इच्छा से, राम इच्छा से, राम कृपा से अयोध्या जाने का नियम है। राम इच्छा से मेरे राम, टिकट तो पैसा तो था नहीं, राम इच्छा से ट्रेन में बैठ गए। राम इच्छा से आपने पकड़ लिया, राम इच्छा से आप जो चाहें सो कर दीजिए, हमारा रामनवमी हो जाना चाहिए अयोध्या। राम इच्छा से आप इतनी कृपा कर दीजिए। और राम इच्छा सुन के इतना खुश हो गया मजिस्ट्रेट, बोला महाराज अपनी इच्छा से तो आपने कुछ किया ही नहीं। राम इच्छा से ट्रेन में बैठे, राम इच्छा से टिकट नहीं लिया, राम इच्छा से हम आपको छोड़ रहे हैं, गाड़ी खड़ी है। टीटी को कहा बाबा जी सीधे साधे भोले भाले हैं, अच्छी सीट पर बिठा के इनको ले जाओ। बाकी बिना टिकट वाले पकड़ेगा, वो राम इच्छा कहने से छूट गए। राम इच्छा से हम आपको छोड़ते हैं। हर समय भगवान का अनुसंधान करते, व्यवहार में भी भगवान का अनुसंधान करते। ये मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ाम मत्कृते त्यक्त कर्माणः त्यक्त स्वजन बांधवा मदाश्रयाः कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापाः नैतान् मद्गत चेतसा। फिर संसार का कोई भी ताप उन्हें तपा नहीं पाता है, क्योंकि वो मेरे में उनका चित्त लग जाता है। मीरा जी ने एक पद में कहा है, दूर पूरवला लिखिया लेख राणा जी नाम नहीं छोड़ूं। सब अपने अपने भाग्य में लिखा के लाते, हमने राम राम करना भाग्य में लिखाया। इसलिए तुम कितना परेशान करो, मैं राम राम करना नहीं छोड़ूंगी। पूर्व जन्म की पाली प्रीत राणा जी नाम नहीं छोड़ूं। ये हमारा जन्मांतरीय संस्कार है। पूर्व जन्म की पाली प्रीत राणा जी नाम नहीं छोड़ूं, गुरु मिल्या महाने रैदास नाम नहीं छोड़ूं। गुरु महाने मिल्या रैदास नाम नहीं छोड़ूं। मीरा जन्मी मेड़ते आन लिया अवतार, घर दूदाजी को तारियो अमर कीधो है जग में नाम। तारियो पीहर सासरो तारो वंश मेवाड़, तारियो दूदाजी को मेड़तो तारियो चित्तौड़गढ़ को राज। मीरा जी खुद कह रही पद में, मीरा मेला से उतरी भगवा रंगिया भेष, हिंदू धर्म में बैठनो पालो रजवाड़ा वाली प्रीत। लाजे पीहर सासरो लाजे वंश मेवाड़, लाजे दूदाजी को मेड़तो लाजे चित्तौड़गढ़ को राज। विष का प्याला भेजिया दो दी मीरा के हाथ, कर चरणामृत पी गई राखण बाला रघुनाथ। चार जना ने भेजिया जावो मीरा के पास, मर गई होवे तो जला दीजियो नौतर दीजो समंदर में डाल। द्वारिका भेजा, मर गई तो मर जाने देना, जला देना, नहीं समुद्र में डाल देना। सांप टिपारो मोक लियो दो मीरा के हाथ, खोल टिपारो देखिया हो गया नौ सहर हार। साध हमारा सिरधनी में साधन की सेव, ये साधु मुरे
रोम रोम में रम रया, ज्यूं बादल बिच मेव। ऊंचा हर का गोखड़ा, नीचा सांवरिया का मेल। बाई मीरा के गिरधर नागर, चालू सांवरिया थारी लेर। आपके निकट में चल रही हूं। इस प्रकार से मीरा जी ने कहा। तो साधन भक्ति का स्वरूप, रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति का स्वरूप, सारे स्वरूप श्री मीरा जी के चरित्र में व्यक्त होते हैं। ऐसी अद्भुत श्री मीरा जी की भक्ति है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भक्ति के दो प्रकार हैं, एक निमित्ता भक्ति और एक अनिमित्ता भक्ति। निमित्ता भक्ति माने जिस भक्ति को किसी निमित्त को लेकर किया गया है, वह साधन रूप भक्ति जो किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए की जा रही है, निमित्त को लेकर की जा रही है, वो निमित्ता भक्ति है। और दूसरी अनिमित्ता भक्ति अर्थात निष्काम भक्ति। निमित्ता भक्ति माने सकाम भक्ति और अनिमित्ता भक्ति माने निष्काम भक्ति। अनिमित्ता भक्ति जो निष्काम भक्ति है, उसकी महिमा क्या है? उसकी महिमा यही है कि अनिमित्ता भागवती भक्ति ही सिद्धेर गरीयसी, जरयत्यासुया कोशम निर्गीर्ण मन लो। बहुत पुराना जंग खाया हुआ लोहा धधकती हुई अग्नि में डाल दिया जाए तो जंग जल जाती है, लोहा शुद्ध हो जाता, धातु शुद्ध हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से अनादि जन्म की अविद्या की जंग निष्काम भक्ति की अग्नि में जल जाती है। इसलिए निष्काम भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है। और वो निष्काम भक्ति महाराज बड़ी भारी ताकत है उस भक्ति में। इतनी बड़ी ताकत है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म असंख्येय कल्याण गुणगण निलय परमानंद कंद सिंधु भगवान को सेवक बना देती है, भक्ति नौकर बना देती है। इतनी बड़ी सामर्थ्य भक्ति में। नायम सुखापो भगवान, सुखदेव जी कह रहे हैं, नायम सुखापो भगवान देहि नाम उत्मानद, ज्ञानी नाम चात्म भूतानाम यथा भक्ति मतामिह। हे परीक्षित, भगवान देहवादियों के लिए उतने सुलभ नहीं है। देहवादी कौन है जानते हैं? नायम सुखापो भगवान देही नाम, देही नाम माने देहवादी नाम। तपस्वी, योगी और कर्मकांडी, ये तीनों देहवादी। अब जड़ भरत जी से कौन सी तपस्या बनेगी? जिसका देहाध्यास ही समाप्त होगा उसकी तप में प्रवृत्ति कहां होगी? सुखदेव जी से कौन सा तप बनेगा? तप्त कृच्छ चांद्रायण प्राजापत्य उनसे क्यों बनने लगे? तप भी देहाध्यास के बिना संभव नहीं है और योग भी देहाध्यास के बिना संभव नहीं। हठयोग की सारी साधनाएं, नीति, धोती, बस्ती, कुंजल, शंख, प्रछाल आदि सब शरीर को लेकर के हैं। और फिर नाद योग, हठ योग, राजयोग, मंत्र योग, लय योग, सुरत शब्द योग, सबका संबंध शरीर से है कि नहीं? सर्वथा देहाध्यास की निवृत्ति होगी तो ये भी संभव नहीं होगा। फिर तो सहज समाधि हो जाएगी,
फिर किसी साधना से समाधि नहीं, सहज समाधि हो। कर्म कांड का भी सारा संबंध शरीर से। अब ऋषभदेव जी से कौन सा कर्मकांड बनेगा? भागवत जी में लिखा, वहीं पड़े पड़े मलमूत्र का त्याग कर देते, उसी में अपने शरीर को सान लेते। पर सान तो लेते, उससे कोई दुर्गंध नहीं आती। समन्तात 10 योजनम सुरभिंचकार, 120 किलोमीटर का क्षेत्र सुगंधित हो जाता। बताइए, चलो ठीक है, तपस्वी, योगी, कर्मकांडी, ये तीनों के तीनों देहवादी हैं। ज्ञानी तो देहवादी नहीं है, क्योंकि देहादि से विलक्षण में कूटस्थ चैतन्य प्रत्यगात्मा हूं, इस प्रकार का अनुभव और इसी में अवस्थान, इसको ज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी को भगवान ने कहा, ज्ञानी तो मेरा ही स्वरूप है, ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है। सुखदेव जी कहते, ज्ञानी नाम चात्मभूता नाम, हे परीक्षित, ज्ञानियों को भगवान उतने सुलभ नहीं है, ज्ञानियों को भी उतने सुलभ नहीं। कर्मकांडियों को भी भगवान मिलते हैं, तपस्वियों को भी भगवान मिलते हैं, योगियों को भी भगवान मिलते हैं, ज्ञानियों को भी भगवान मिलते हैं। लेकिन कहने का प्रयोजन यह है सुखदेव जी का कि किसी योगी ने, किसी तपस्वी ने, किसी कर्मकांडी ने, किसी ज्ञानी ने भगवान को ऊखल से बांध कर रुलाया हो, ऐसा कहीं कोई इतिहास नहीं है। और यशोदा न तपस्विनी है, न योगिनी है, न कर्मकांडी है, न कोई वेदांत पढ़ी हुई है, वो केवल श्री कृष्ण के प्रति वात्सल्य रखती है, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है, तो परब्रह्म को बांध दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, जेहि बांधे सुर असुर नाग मुनि, प्रबल करम की डोरी, सोई अविछिन्न ब्रह्म जसुमति कर, बांध्यो सकत न छोरी, ऐसी हरि करत दास कर प्रीत। दो प्रकार की भक्ति होती है, एक दृढ़ भक्ति और एक अदृढ़ भक्ति। अदृढ़ भक्ति बता दें पहले, पर दृढ़ भक्ति तो अपने आप पता चल जाएगी। अदृढ़ भक्ति क्या है? महात्माओं का संग मिला, सत्संग मिला, कथा कीर्तन सुना, मन में इच्छा हो गई कि अब तो भैया बिल्कुल ठीक कहते महाराज, अब तो भजन ही सार है, ठीक है, भजन में लग गए, तिलक लगाने लगे, तुलसी बांध लिया, राम राम करने लगे, और महात्मा तो चले गए कथा सुना के। पीछे से संसार के लोगों ने कहना शुरू किया, क्यों साधु बन गए, सन्यास ले लिया? अरे गृहस्थी आदमी, अपने लड़के बच्चे पालो पोसो, क्या बाबा बैरागियों के चक्कर में पड़ गए? तिलक क्यों लगाते हो? ये तुलसी बांधने से क्या मिलेगा? अपना खेती करो, नौकरी करो, धंधा करो, यही तो पढ़ाई पढ़ाते हैं संसार के लोग। तब फिर धीरे 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 एक एक संस्कार छोड़ता चला गया। फिर वो कहावत हो गई, नई भक्ति 9 दिन और खेचा तानी 10 दिन। ये है अदृढ़ भक्ति। और दृढ़ भक्ति ये है कि चाहे जितने संकट आवे, चाहे जैसी विपत्ति आवे, भक्ति कम न हो, भक्ति बढ़े। नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः। और आत्मा कौन है? बोले आत्मा भक्ति है। आत्मा भक्ति है। भगवान की आत्मा जो है वो भक्ति है। इस प्रकार के अनेक वाक्य है।
तो नायमात्मा बलहीन लभ्य, एक अर्थ तो यह है कि भगवान बलहीन के द्वारा प्राप्य नहीं है। दूसरा अर्थ नायमात्मा, आत्मा माने यह आत्मा, भगवान की आत्मा जो भक्ति है वो बलहीनों के द्वारा लभ्य नहीं। ये शूरवीरों का सौदा है, कायरों का सौदा नहीं। पूज्य स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज कहा करते थे, जितना शस्त्राघात वज्राघात हो उतना अधिक युद्ध में उत्साह बढ़ता चला जाए, उसे शूर कहते हैं। और ज्यों ज्यों अंग प्रत्यंग कट करके गिरे त्यों त्यों उत्साह बढ़े, आगे बढ़े पीछे न धरे पांव, उसे वीर कहते हैं। तो श्री कृपात्री जी महाराज कहते थे, भक्ति जो है कायरों का मार्ग नहीं है, ये शूरवीरों का मार्ग। मीरा जी की भक्ति दृढ़ भक्ति है। दुष्टन दोष विचारी मृत्यु को उद्यम कियो, बारन बाको भयो गरल अमृत ज्यों पियो। दुष्टन दोष विचारी मृत्यु को उद्यम कियो, बारन बाको भयो गरल अमृत ज्यों पियो। भक्ति निशान बजाए के काहू ते नाहिन लजी, लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरिधर भजी। पूज्य स्वामी श्री नवलराम जी ने आज ऐसा संकेत किया था कि मीरा जी के चरित्र के पहले आप थोड़ा भक्ति के स्वरूप की चर्चा कर लेना, तो उनकी आज्ञा का पालन किया। बाकी मीरा जी का चरित्र भक्ति की साक्षात परिभाषा है। महाराज जी कहते थे, हमारे गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज जी कहते थे, पौराणिक भक्तों में यदि पूछा जाए कि भक्ति किस प्रकार की होना चाहिए, तो कहना पड़ेगा भक्ति प्रहलाद जी के जैसी होनी चाहिए। और कलयुग के भक्तों में यदि पूछा जाए कि भक्ति कैसी होनी चाहिए, तो भक्ति मीराबाई के जैसी होनी चाहिए। कली काल में मीराबाई की भक्ति प्रमाण है, मीरा जी की भक्ति प्रमाण। अद्भुत भक्ति है मीरा जी की। श्री प्रियादास जी वर्णन कर रहे हैं मीरा जी की भक्ति का। पहले हम लोग छप्पे छंद का पाठ कर लें, फिर वर्णन करते हैं। सभी लोग गाएंगे, नाभाजी की वाणी है, हिंदी भाषा का छप्पे छंद है। लोक लाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरिधर भजी। लोक लाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरिधर भजी। सदृश गोपी का प्रेम प्रगट कलि जुग ही दिखायो। सदृश गोपी का प्रेम प्रगट कलि जुग ही दिखायो। निरअंकुश अति निडर रसिक जस रस नारायो। निरअंकुश अति निडर रसिक जस रस नारायो। दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम कियो। दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम कियो।
पार न बाको भयो गरल अमृत ज्यों पियो। पार न बाको भयो गरल अमृत ज्यों पियो। भक्ति निशान बजाए के काहू ते नाही न लगे। भक्ति निशान बजाए के काहू ते नाही लगे। लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरिधर भजे। लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरिधर भजे। लोक लाज कुल श्रृंखला बड़े दुख की बात है महाराज, झूठ बोलने में लज्जा नहीं आती, शास्त्र निषिद्ध कर्म करने में लज्जा नहीं आती, माता पिता संत गुरुजन गौ ब्राह्मण इनके तिरस्कार करने में लज्जा नहीं आती, और लोगों को महाराज भगवान का नाम लेने में लज्जा आती, भगवान की भक्ति करने में लज्जा आती है। एक पंडित जी की जगह कथा कह रहे थे, सत्य घटना है। वो कीर्तन करा रहे थे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। तो माताएं कीर्तन तो कर रही थी, पर जब राधा रमण शब्द आता तो सब चुप हो जाती। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, फिर चुप होके कहती हरि गोविंद जय जय, राधा रमण नहीं बोलती। तो कथावाचक व्यास जी ने पूछा कि भाई राधा रमण शब्द से कोई तुम्हारा परहेज है, क्या बात है, क्यों नहीं बोलती? तो किसी महिला ने कहा कि पंडित जी आपको पता नहीं है, घर के बड़े बूढ़े मुखिया उनका नाम राधा रमण लाल है। उन बहुओं के ससुर जी लगते थे, उनका नाम राधा रमण था। तो राधा रमण था तो बड़ों का नाम कैसे? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि बताइए, भगवान के नाम पर यदि पति का नाम है, ससुर का नाम है, तो क्या हम भगवान का वह नाम लेना छोड़ दें? ये विवेक हुआ कि अविवेक हुआ? अविवेक हुआ, विवेक नहीं है। लेकिन इतनी छोटी छोटी बातों पर लोग विचार कर लेते हैं। गोपियों ने कहा कि कुल वधुओं का धर्म है लज्जा करना, लेकिन जिस लज्जा के करने से हमारे प्राण जीवनधन श्री कृष्ण हमसे दूर हो जाएं, ऐसी लज्जा को हम लेके कहा करें, वाय ओढ़े के बिछावे खावे के पीवे कहा करेंगे लज्जा को। इसलिए गोपिन ने कही अब तो लज्जा को तिलांजलि देनी पड़ेगी, और गोपियों ने लज्जा को छोड़ दिया। सुखदेव जी कहते हैं विसृज्य लज्जा, लज्जा का विसर्जन कर दिया। विसृज्य लज्जा रुरुदुस्म सुस्वरम गोविंद दामोदर माधव। लज्जा का त्याग करके गोपियों ने रुदन किया। श्री मीरा जी ने भी लोक लाज का त्याग किया। कुल श्रृंखला, कुल मर्यादा की जंजीर को तोड़ दिया। वैसे लोक लाज भी माननी चाहिए, कुल की कहानी भी माननी चाहिए, लेकिन जो लोक लाज, जो कुल की मर्यादा
भगवान की भक्ति में, भगवान के प्रेम में बाधक हो, उसको रखने की से क्या लाभ है, उसका त्याग कर देना चाहिए। जो भगवत प्राप्ति में सहयोगी है, उपयोगी है, उसे स्वीकार करना चाहिए, और जो भगवत प्राप्ति के पथ का विरोधी है उसका त्याग करना चाहिए। षड्विधा शरणागति में इसी को कहते आनुकूल्य आनुकूल्य से संकल्प, प्रातिकूल्य से वर्जनम। यही प्रातिकूल्य का वर्जन है। भगवान महाराष्ट्र में गोपियों के सन्मुख प्रकट हुए। प्रकट होकर के भगवान ने कहा, न पारे हम निर्वज्य संयुजाम श्वसाधु कृत्यम बुधायुषाभा या मा भजन दुर्जर्गे श्रृंखला संवृश्य तद्व प्रतियात साधुना। भगवान ने कहा कि हे गोपियों, देवताओं के समान लंबी आयु प्राप्त करके मैं तुम्हारी सेवा करूं और तुम्हारे प्रेम का बदला चुकाना चाहूं, तो भी मैं तुम्हारे प्रेम का बदला नहीं चुका सकता, क्योंकि तुमने लोक वेद की जंजीर को तोड़कर मुझसे प्रेम किया है। तो या तो द्वापर में गोपियों ने ऐसा किया, या कलिकाल में मीराबाई ने किया। इसलिए लोक लाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरिधर भजी। दूसरा अर्थ, लोक लाज कुल श्रृंखला तजी, मीरा लोक लाज कुल श्रृंखला तजी। मीरा जी ने लोक की लाज कुल की श्रृंखला को छोड़ दिया। ऐसा कोई जीव करे, मीरा जी के पद चिन्हों पर चले, तो उसे भगवान का भजन नहीं करना पड़ेगा, भगवान ही उसका भजन कर लेंगे। ध्यान में आई बात। लोक लाज कुल श्रृंखला तजी मीरा। अब मीरा ने तज दिया तो गिरधर भजी। गिरधर ने भजी, किसको भजा? बोले गिरधर ने मीरा को भजा। मीरा जी ने तो गिरधर को भजाई, लेकिन गिरधर ने मीरा को भजा, क्योंकि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। अहर्निश मीरा ने गिरधर को भजा, तो गिरधर ने भी मीरा को भजा। निशी सब तुम्हें सराहत भी थी। हाँ, भरत सरिस को राम सनेही, भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप ऐसी ही एक अवस्था आती है जहां भगवान भजन करते हैं भक्त का। मलुकदास जी के एक साखी है। मलुकदास जी कह रहे हैं, माला जपो न कर जपो, माला जपो न कर जपो, जिह्वा कहूं न राम, मेरा सुमिरन हरि करें मैं पाया विश्राम। मलुकदास जी कहते माला नहीं जपता, करमाला भी नहीं जपता, जिह्वा से भी राम राम नहीं करता। क्यों? बोले अब तो ठाकुर जी की गर्ज पड़ी हो तो जपले में मेरा सुमिरन हरि करें। क्यों? बोले मैं पाया विश्राम। इसका मतलब यह है कि जब तक भगवान की अंक प्राप्त नहीं हुई थी तब तक खूब पुकार रहे थे, लेकिन अब भगवान की गोद मिल गई है तो भगवान ही प्यार कर रहे हैं। जब तक बालक को माँ की गोद नहीं मिलती तब तक बहुत नाम पुकारता रटता, अम्मा 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 जपता है। और जब मैया मिठाई देती है, खेल खिलौना देती है, बालक फेंक देता, स्वीकार नहीं करता। जब देखती है किसी तरह से राजी नहीं है तो गोद में उठा लेती है, दूध पिलाती है। फिर बालक सो जाता है गोद में,
उसका अम्मा अम्मा जपना बंद हो जाता है और फिर मैया ही बेटा बेटा मुन्ना बेटा कह के वही थपकी देने लग जाती है। तो श्री मलुकदास जी कहते जब तक ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं हुई थी, उनकी संपूर्ण शरणागति नहीं मिली थी, तब तक खूब रोग आ रहे थे। अब उनकी गोद में परम विश्राम मिल गया, अब वे ही वात्सल्य पूर्वक मेरा नाम तजी मीरा गिरिधर भजी सदृश गोपिका प्रेम प्रगट कल युग ही दिखायो। कलयुग में गोपी प्रेम किसे कहते हैं, इसे प्रत्यक्ष करके मीरा जी ने दिखाया। और देखिए महाराज जी, यदि हम सूक्ष्म विचार करें तो द्वापर की गोपियों से भी मीरा का प्रेम उत्कृष्ट सिद्ध होता है। हम कोई बड़ा छोटा नहीं कर रहे हैं, भक्तों में बड़ा छोटा नहीं होता। सालग्राम जी बड़े हों चाहे छोटे हों, सब एक जैसे होते हैं, बड़ा छोटा नहीं होता। लेकिन फिर भी विचार कर रहे हैं, द्वापर की जो गोपियां हैं उनका जन्म ब्रज में हुआ, द्वापर युग में हुआ, श्री कृष्णावतार के काल में हुआ। उनके पति, उनके पुत्र, उनके ससुर, उनकी सास, उनके पिता, उनके माता, उनके भाई, उनके मामा, नाना, काका, चाचा, ताऊ, जो कुछ भी हैं सगे संबंधी, वे सबके सब कृष्ण भक्त हैं। कोई भगवान से विमुख है क्या? सब भक्त हैं। उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन के लिए कोई साधन नहीं करना, उन्हें सहज दर्शन प्राप्त है। पर मीरा को कितना संघर्ष झेलना पड़ा घोर कलिकाल में इस प्रकार की भक्ति की। तो द्वापर की गोपियों से कलयुग की गोपी मीरा की भक्ति और अधिक उत्कृष्ट हो गई। ब्रज की किसी गोपी को मीरा जैसी यातना भोगनी पड़ी हो, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है। पर सदृश गोपी का प्रेम जो कहा गया, उसका तात्पर्य है कि जैसा प्रेम द्वापर में गोपियों ने प्राप्त किया, वैसा ही प्रेम कलिकाल में मीरा जी ने। निरअंकुश अति निडर रसिक जस रसना। निरंकुशता अच्छी है कि बुरी है, बताइए। निरंकुश होना ये गुण है कि दोष? दोष है ना। अरे बड़ा निरंकुश है, लेकिन वह दोष दोष नहीं रहा, मीरा के लिए निरंकुशता गुण बन गई। निरंकुश, निरंकुशता का तात्पर्य यह नहीं लगा लेना कि मीरा ने श्री हरि गुरु और संत शास्त्र इनके अनुशासन को नहीं माना, ऐसा नहीं है। हरि हरिदास श्रुति संत सद्गुरु इनके संपूर्ण अनुशासन को मीरा ने स्वीकार किया। लेकिन जो झूठ मूठ के मालिक बन रहे थे और मीरा को अनुशासित करके अंकुश लगा करके मीरा की भक्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना चाहते थे, उन संसारी पुरुषों के अंकुश को भक्ति मार्ग में विरोधी होने के कारण मीरा जी ने स्वीकार नहीं किया। निरअंकुश और निडर नहीं, अति निडर। भक्त निडर नहीं होता, अति निडर होता। क्योंकि सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो
ददामि तद्व्रतम्। एक बार जो आकर मेरी शरण में कह देता, हे नाथ मैं आपका हूं, आपकी शरण में हूं, मैं उसे प्राणी मात्र से निर्भय कर देता हूं। तो शरणागत निर्भय होता, उसको किसी से डर नहीं होता। निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना। हमारे महाराज जी सुनाते थे, खाकसुक वाले महाराज जी, तो वृंदावन से पैदल उज्जैन गए। वो तो पैदल बहुत घूमे, पूरा भारतवर्ष पैदल घूमे, अफगानिस्तान तक पैदल गए, बर्मा तक पैदल गए, मानसरोवर पैदल गए, करीब 21 वर्ष तक लगातार पैदल चलते रहे। 2 दिन से ज्यादा कहीं रुकते नहीं थे। सारा नक्शा उनके दिमाग में। तो महाराज जी ने एक अनुभव सुनाया। बोले उज्जैन जा रहे थे, रास्ते में एक गांव में रुके, जमींदार का घर था, और वहां साधुओं की कोई जमात पहले रुकी थी। वो साधु नहीं थे, वो कोई उस वेश को बना करके डकैत थे, और रात में सेंध लगाकर उन्होंने चोरी कर ली। सोना चांदी कुछ मूल्यवान सामान था, आभूषण थे, उठा के ले गए। अब बोले चोरी करने वाले तो भाग गए और हम तो रह गए वहीं, हमको क्या पता था। सवेरे गोरे लोगों की फौज आ गई, बड़ा जमींदार था, ओ अंग्रेज आ गए, लाल लाल पगड़ी वाले अंग्रेज आ गए, घोड़ों पर बैठ बैठ करके। पूछा भाई क्या हुआ, क्या क्या सामान गया, सब लिखाया गया। कौन थे चोरी करने वाले? बोले साधु थे। साधु कैसे साधु थे? तो महाराज जी साधु दिखे। एक और था संग में, वो ऐसे ही था, चांद पोलिया जैसा था। तो वो तो बेचारा रोवे गावे। महाराज सोचे बढ़िया, उज्जैन के लिए जा रहे थे, अब गए जेल की हवा खानी पड़ेगी, अंग्रेजी शासन है। तो अंग्रेज अधिकारी ने पूछा दरोगा ने, ए बाबा चलो साथ चलो, चोरी हुई थी वहां ले गए। बोले इसमें कैसे घुसे थे? किसको घुस के बताओ। दीवार में छेद करके कैसे घुस, सेंध लगा के घुसते ना, कैसे घुसे थे? घुस के बताओ। तो उस जमाने में महाराज अधिकारियों से लोग बात नहीं कर पाते थे, डरते थे, और अंग्रेजी शासन था। महाराज तो बड़े निर्भीक थे, निडर थे, किसी से डरे नहीं अपने पूरे जीवन में। बहुत जोर से ललकार के बोले कि श्रीमान जी मैंने तो जीवन में पहली बार देखी है कि चोरी होती क्या है और सेंध कैसे लगाई जाती है। मेरा कोई ये धंधा है जो मैं घुस के दिखाऊं तुमको कि कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। इसलिए संभल के बात करो, होश में बात करो। अंग्रेज दरोगा को कहा, उन्होंने कड़क करके ऊपर से नीचे तक देखा, कितना ललकार के बोलने वाला कौन है। थोड़ी देर में कहता है अंग्रेज दरोगा, साधु 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 छोड़ दो, छोड़ दो, साधु छोड़ दो, साधु छोड़ दो। बोले हमको छोड़ दिया। बोले जाओ बाबा चले जाओ। और महाराज कहते कि थोड़ा भी डर जाते और उसकी जी हजूरी करते तो जरूर अंदर जाना पड़ता है, और फिर आगे क्या होता वो तो भगवान जाने। तो संत निर्भय होते हैं, भगवान के सहारे हैं, तो डरना किससे? अभय रहें, काहू न डरें। भगवान का भक्त निर्भय होता है। मीरा जी सदा सर्वदा निर्भय रही। रसिक जस रसना गायो। मीरा जी ने अपनी रसना से रसिक शेखर श्याम सुंदर का यश गाया, अथवा उनके प्यारे भक्तों का यश गाया। भक्तों का यश भी मीरा जी ने गाया है। मीरा सुधा सिंधु में अनेक पद ऐसे हैं जिसमें मीरा जी ने अनेक संतों का, भक्तों का स्मरण किया है। तो रसिकों का, भक्तों का यश मीरा ने गाया। एक अर्थ रसिक शेखर श्याम सुंदर का यश गाया,
दूसरा अर्थ रसिकों का जस गाया, तीसरा अर्थ रसिक शेखर श्याम सुंदर ने मीरा का यश गाया, अथवा रसिकों ने मीरा का यश गाया। हरिराम व्यास जी ने मीरा जी के संबंध में अपनी वाणी में लिखा है, वृंदावन के रसिकाचार्य, कि संतों के प्रति पूरी तरह अपने पिता का भाव रखने वाली केवल मीरा ही हुई, ऐसा भाव वृंदावन के रसिकाचार्य हरिराम व्यास जी ने। पिता कह करके संतों को भेंटने वाली, मिलने वाली इस धरती पर केवल मीरा ही हुई। बार न बांको भयो गरल अमृत ज्यों पियो। अनेक प्रकार से दुष्टों ने मीरा जी को मारने का प्रयत्न किया, लेकिन मीरा का बाल बांका नहीं हुआ। भला बाल बांका कैसे हो? गरल अमृत ज्यों पियो, विष अमृत के समान विष को पी लिया। श्री मीरा जी ने ऐसा भक्ति का नगाड़ा बजाया कि तीनों लोक गूंज उठे, पूरा ब्रह्मांड गूंज गया। भक्ति निशान बजाई के काहूते नाहिन लजी, लोक लाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरिधर बजी। भक्ति के स्वरूप को समझना है तो श्री मीरा जी के चरित्र को विस्तार पूर्वक सुनना चाहिए। आप क्या करें, समय अपनी गति से बढ़ता चला जा रहा है और भक्ति तत्व की व्याख्या में ही आज अधिक समय लग गया। मीरा जी का चरित्र जितना कहना चाहिए था उतना नहीं कह सके। एक बात और हम निवेदन करें, हमने कहा था कि ज्ञान ऊपर का छिलका, कर्म नीचे का छिलका, दोनों को हटा देने के बाद फिर वह चावल आस्वादन के योग्य होता है, वो भक्ति है। किंतु एक बात कहना बहुत आवश्यक है, बढ़िया से बढ़िया चावल को आप भूमि में बो, अंकुरण होगा। धान की खेती करनी होगी तो क्या करना पड़ेगा? चावल बोना पड़ेगा कि धान? क्या बोना पड़ेगा? इससे सिद्ध हो गया कि ज्ञान और कर्म भी उपेक्षणीय नहीं। ज्ञान अंग है जिसका, कर्म अंग है जिसका, ऐसी भक्ति ही अंकुरित होती है। किंतु जब उस भक्ति के आस्वादन की बेला आती है तो दोनों छिलकों को अलग करके बढ़िया खीर बनाई जाती है और फिर ठाकुर जी को भोग लगा करके पाया जाता है। इसलिए जब केवल भक्ति का आस्वादन करना हो तो दोनों छिलके अलग कर दो, और जब भक्ति की खेती करना हो तो ज्ञान और कर्म जिसके अंग हैं, ऐसी जो अंगी भक्ति है उसको साधक के चित्त रूपी क्षेत्र में बो करके और प्रेम के सत्संग के जल से सींच करके और इस धान्य की खेती करनी चाहिए। प्रियादासी के शब्दों में, मेरे तो जन्म भूमि झूमी ही तनैन लगे, पगे श्री गिरधारी लाल पिताही के धाम में। मेरे तो जन्म भूमि झूमी ही तनैन लगे, पगे श्री गिरधारी लाल पिताही के। राना के सगाई भई करी ब्याह सामान,
गई मती बूढ़ी बा रंगीले घनश्याम में। भांवरे परत मन सांवरे स्वरूप माज कांवरे सी आवे चली रे को पति ग्राम में। पूछे पिता माता पट आभरण लीजिए जो लोचन। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।